अरे आरती, आरती। धीरे धीरे बड़ी माँ, मैं आरती को एग्जाम पेपर जांचने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं, खुद तो करते नहीं है कुछ। तू चुप कर बकासुर। कल को आरती टीचर बनेगी तो यह अनुभव काम में नहीं आएगा। आरती फिर टीचर क्यों बनेगी? उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग दी है ना। तो क्या हुआ, वो एग्जाम पेपर पढ़ भी तो रही है। ज्ञान उसका उतना ही बढ़ेगा जो जितना ज्यादा पढ़ेगा। अरे ये पढ़ना लिखना छोड़, तू शैलेश के बच्चे का नाम सोचना शुरू कर। उसने बच्चे का नाम रखने वाले के लिए 51,000 रुपया का इनाम रखा है। अरे वाह, क्या जब्बर फोड़ू इनाम रखा है। नहीं, जब्बर फुड़ू क्या होता है? ऐसा कोई भी शब्द नहीं है हिंदी शब्द भंडार में। बोलना ही है तो बोलो उत्कृष्ट, लब्ध प्रतिष्ठ। अरे ऐसे शब्द आजकल कौन बोलता है? एक नंबर का बेवकूफ है तेरा बाप। मैं तो कितने साल से कह रहा हूँ बड़ी माँ। तो चुप कर। हम ऐसा करते हैं बड़ी माँ, पहले विशेषण तय कर लेते। विशेषण नहीं, नाम तय करना है। आरती तू फेंके रद्दी कागज सब और तू नाम सोच। कितना बड़ा दिल है शैलेश का, 51,000 रुपये देगा वो। आखिर भाई किसका है? हाँ, आपके तो बिल्कुल नहीं लगते। मेरे पैदा होने पर सिर्फ 51 रुपए दिए थे आपने। अभी तक पछता रहा हूँ कि तेरे पैदा होने पर 51 रुपए दिए थे। और बेटा उस जमाने के 51 रुपए आज के 51,000 ही होते हैं। और शैलेश ने मेरी ही परंपरा को। आप लोग क्यों बेवजह? तू छोड़, इनको लड़ने देना। तू नाम सोच, 51,000 तुझे ही मिलने चाहिए। अगर ये लोग तुझे अपनी बहन समझते हैं तो। क्यों नहीं, मेरे मन में आरती और जिगना के लिए बराबर की जगह है। रक्षाबंधन के अवसर पर मैं आरती को भी उतने ही पैसे देता हूँ जितने जिगना को। 11 रुपए, वो भी शैलेश काका से दिलवाते हैं। तू चुप कर। आप लोग फिर अरे से तू छोड़, इनको लड़ने दे। तू नाम सोच। कैसे सोचूं? पहले राशि तो पता चले। वो मैं पता करूंगा आरती भाई। मैं आपको नाम सोचने में पूरी हेल्प करके 51,000 रुपए जितवा के ही रहूंगा। ओके ओके। अरे पानकोर भाभी जल्दी कीजिए, शैलेश, दीपिका और धर्मेश बच्चे को लेके किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। अरे ये दिया इतना छोटा किसने रखा? पुष्पा बेटा ये बड़ा। कीजिए कीजिए जिग्ना बहन, और प्रार्थना कीजिए। 51,000 रुपए के लिए इतनी प्रार्थना कम है। मैं 51,000 रुपयों के लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूँ चिराग। अरे छोड़िए जिग्ना बहन, मुझे बा ने सब बताया कि शैलेश भाई को जिसका सुझाया हुआ नाम अच्छा लगेगा उनको 51,000 रुपए देंगे वो। और नाम तो आरती बहन का सुझाया हुआ ही अच्छा लगेगा उन्हें, क्योंकि मैं उन्हें बेस्ट में बेस्ट नाम चुन के दूंगा। तू? हाँ मैं। वाह, मुझे नामावली मिल गई है और डायरेक्टरी भी। ये चिराग भी बच्चा है हमारी जिगना की तरह। सफदर जी, ये हमारे मंदिर के शिव जी हैं। आपका भरोसा और इनका साथ लेके ही तो मैं यहाँ आई थी, पर अब लगता है इनकी इच्छा है कि मैं अपने घर वापस जाऊं। इनकी और आपकी इच्छा का अनादर मैं कैसे करूं? मैं नहीं रोकूंगी आपको। बाकी जिग्ना को मैंने 2 विकल्प दिए हैं, वो जो भी करना चाहे उसकी मर्जी। बेटा मैं जानती हूँ जसुबेन ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, तुम एक बार अपने घर चलो। तुम्हारी जो भी शिकायत है वो मैं दूर करूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें काम सौंपती रहती हूँ? तुम घर आओ बेटा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। आज से तुम ये समझो कि तुम सास और मैं बहू। तुम तय करना कि कौन सी सब्जी बनानी है, बनाने का काम मैं करूंगी।
तुम मुझे काम सौंपते रहना, वो मैं करूंगी बेटा। इतनी बुरी भी नहीं हूं मैं कि अपनी सास पे हुक्म चलाऊं। रुको बेटा, आज मैं खुले मन से तुमसे बात करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी खुले मन से मुझसे बात करो। आज शिव जी की साक्षी में मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझसे प्रॉब्लम है? मैं अपने भाई के घर रहने चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का हल निकालना चाहती हूँ। बोलो बेटा, बेझिझक बोलो। मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी। और बस एक बात अपने दिल से निकालो बेटी, कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे गलत मत समझना। बस कीजिए मम्मी जी, मैं इतनी बेशर्म नहीं हूं कि अपनी सास से हाथ जुड़वाऊं। हाँ, मुझे तब बुरा लगा था जब आपने कहा कि जिससे आरती की शादी होगी वो नसीब वाला होगा। मुझे ऐसे लगा कि आपने मुझे ताना मारा। मैं महादेव जी की सौगंध खाकर कहती हूँ बेटा, शिवलिंग मेरे हाथ में है। रत्ती भर भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया। मुझे एक मौका दो, मैं अपने बहू के साथ रहना चाहती हूँ और वो खुश रहे वैसे ही रहना चाहती हूँ। मौका दोगी ना बेटी? नामकरण तक सोचकर बताऊंगी। ठीक है। शिव जी, हम नामकरण तक रुक जाते हैं और आपकी कृपा हुई तो हम साथ ही जाएंगे। अब शैलेश भाई बच्चे को लेकर आते ही होंगे, उसकी तैयारी करें। अरे मुन्ने की स्वागत की तैयारी ही क्यों? उसका नाम सोचने में और जिताने में भी मैं तेरी मदद करूंगी। पंकज भी करेगा। वैसे नाम तो मैंने सोच लिया है, मगर आपको बाद में बताऊंगी। उसमें से आपको कौन सा नाम पसंद है वो आप मुझे बताना। अभी मैं जाऊं अपने रूम में? जा बेटा जा। जसुबेन, बाहर आइए। मुझे पता है आप कहीं खड़ी रहकर हमारी बातें चुपके से सुन रही हैं। छुपी हुई थी ना आप? ये लीजिए आरती की थाली। वो लोग बच्चे को लेकर आते ही होंगे। बस अब आपकी बहू 110% आपके साथ घर वापस जाएगी। संकेत दे दिया है जिग्ना ने भी और महादेव ने भी। जय सोमनाथ। शैलेश, अरे शैलेश, अगर आज तू मुझे जानबूझ के भी गुस्सा दिलाएगा ना तो भी मैं तुझे नहीं मारूंगा। मतलब? शैलेश ने अपने बेटे का नाम रखने वाले को 51,000 रुपए देने का वादा जो किया है, शाबाश। ये आइडिया तो दीपिका का था। हाँ, लेकिन अमल में तो आपने रखा ना। हाँ, लेकिन उस दिन याद है। ओहो, इन शॉर्ट में समझ गया कि आप दोनों बहुत महान हैं। तू बेटे की राशि बता जल्दी से। हाँ, उसकी राशि है मेष। अ-ल-ई। नहीं दीपिका, ये बात अभी तक तय नहीं हुई। अरे बट कुंडली तो तूने बनवाई है। हाँ, वो जो बनी थी वो डिफेक्टिव थी, तो अभी मेरे पसंद की मैं। अरे मतलब क्या कपड़े सिलवा रहा है क्या कि अपनी पसंद से? अरे बेटे के पैदा होने के हिसाब से जो है वो है। भाभी आपको समझाती क्यों नहीं है? मुझे कुछ मत बोलिए, मेरा कुछ नहीं है। अरे मेरा क्या है मतलब? आपका बेटा है। लेकिन गया तो इन पे है ना। और इसीलिए धर्मेश, मैंने सोचा है कि अभी शास्त्री जी को ही बदल देते। अरे नहीं, पंडित जी को मत बदलना, वो हमारे फैमिली पंडित जी हैं। अब फिर जस्सू बहन को बुरा लगेगा। और उन्होंने हम सबकी कुंडलियां सही बनाई हैं। देख, चंदू के बारे में उन्होंने कहा था कि वो महाबोर होगा, सही निकला। और तेरे बारे में भी कहा था कि तू पैतरेबाज होगा, तो तू भी। अरे नहीं। अरे तू मेरी एक बात सुन। देख, पंडित जी को अभी के अभी फोन कर और जो भी पैसे ले दे करके तुझे जैसी कुंडली बनवानी है वो बनवा ले और उनसे साइन करवा ले। हेलो शास्त्री जी, मैं शैलेश। मेरे बेटे की कुंडली बदलनी थी। क्या? फिर से कुंडली बदलनी है? हाँ।
आपको क्या लगता है शैलेश भाई कि मैंने पुरुषोत्तम भाई की फरसान की दुकान की तरह यहाँ कुंडली की दुकान खोल के रखी है जहाँ कुंडली एक्सचेंज ऑफर चलता है? शांत हो जाइए शास्त्री जी, शांत हो जाइए। एक बार मुझे पर्सनली मिलिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अरे लेकिन मैं फिर से कितनी बार कुंडली बनाऊं? आपकी बात में माल है शास्त्री जी, लेकिन एक बार और बना दीजिए, और इस बार जो मैं कहता हूँ ना वो सब उसमें लिख दीजिए, और फिर वो सूर्य, चंद्र, राहु, केतु ये सब थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। हाँ, और जब आपको मालूम है तो फिर आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते कुंडली? ये तो आप जैसे महाविद्वानों का काम है। अरे लेकिन आप एक बार मिलिए तो सही, मिलने का पैसा थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, मैं कल आता हूँ। त्रास है ये जसूबेन का बेटा शैलेश। मेरी खुद की कुंडली में लिखा था कि एक जीता जागता शनि मेरे सुख चैन को प्रभावित करेगा। मुझे उसके पैदा होते ही हवन करवाना चाहिए था। 4 एडवांस में और 3 बाद में कुल 7 कुंडलियां बना चुका हूं। अब सिर्फ 5 राशि बाकी है, वो भी उसे पसंद नहीं है। कहता है मेरे बेटे के लिए कुछ रिसर्च करो, नई राशि खोजो। बोलो मेरे बाप। नई कुंडली बनवा दी है, आप साइन कर देंगे ना? हाँ साइन कर दूंगा। न और य वृश्चिक राशि बराबर? न य वृश्चिक राशि बराबर। हाँ, राजयोग है वृश्चिक में। काशी वृश्चिक उसी को डंक मारे। वृश्चिक राशि आई है, राजयोग मैनेज कर लिया है दीपिका, राजयोग। लीजिए भाभी, बच्चे का अभिषेक एक कीजिए। मिनट रुकिए, बच्चे के घर में दाखिल होने का शुभ मुहूर्त 10:20 का है, तो 10 मिनट रुक जाते हैं। शैलेश, ये क्या अंधश्रद्धा है? अंधश्रद्धा नहीं है जसूबेन, बच्चा अगर 10:20 पर एंटर करेगा ना तो उसका राजयोग कंफर्म हो जाएगा। आखिर मिल गया राजयोग। हाँ जसूबेन, इसने करवा लिया। तो फिर चल अंदर, अंधश्रद्धा को बढ़ावा मत दे, चल। अरे वेट करो ना 10 मिनट, वेट करने का पैसा थोड़ी ना है। दीपिका आओ, बैठो, 10 मिनट बैठो। बचाओ बचाओ। पुष्पा, आजा इन्हें फ्रूट और पैसे दे दे। नहीं जसूबेन, मला भीती वाटते। भीति वाटते मतलब? अबे मुझे डर लगता है जसूबेन। तुझे इनसे डर लग रहा है? आओ बहन। पुष्पा, ये हमारी तरह इंसान ही तो है, बस भगवान ने इन्हें थोड़ा अलग बनाया है। लेकिन अलग होना गुनाह थोड़ी है। नको ना जसूबेन, प्लीज जसूबेन। पुष्पा, ठीक है। गीता जी, तू अपने हाथों से दे दे। इन्हें इस मौके पर बुलाना, पैसे और फ्रूट देना, ये ब्लाइंड रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं बेटा, ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनके पास और कोई जरिया नहीं है पेट भरने का। अगर हमारा समाज इन्हें हमारी तरह कबूल करके रोजगार दे तो इन्हें फंक्शंस में जाके नाच गा कर दुआएं देकर पेट भरने की नौबत नहीं आएगी। ठीक कहती है आप जस्सुबेन। काश आप जैसी जस्सुबेन हर शहर में होती तो हमारी समाज का कल्याण ही हो जाता। जीती रहे मेरी जस्सुबेन और जीता रहे हमारा मुन्ना। हमारी पारुल को भी गोद भराई का आशीर्वाद दे दीजिए ना। हाँ, मुझे 6 बच्चे चाहिए। पारुल, लेकिन तूने तो कहा था कि तुझे डिलीवरी पेन नहीं चाहिए, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ तो दीपिका भाभी पैदा करके देंगी ना। आप दीपिका भाभी को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ मुझे बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, एक बच्चे को तो बच्चों की कंपनी अच्छी लगेगी ना। चलो भाई, अब तुम्हारा 10-20 हो गया तो अंदर चले, चलो। हाँ, रुक जा धर्मेश। भाभी, लीजिए अभिषेक कीजिए। दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां। हो ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार।
कितना तबला तोड़ दिखता है। राजयोग है राजयोग। कितनी बार बोलोगे बेटा, हर 2 मिनट बाद तो ऑटोमेटिकली शुरू ही हो जाता है। तू एक काम कर, अखबार में छपवाई दे ताकि सबको पता चले पंडित जी ने तुझे जो। पंडित जी ने जन्म के हिसाब से इसकी कुंडली बनाई है और उसमें राजयोग लिखा है। देखिए देखिए, देखने का पैसा थोड़ी ना है। देखिए पंडित जी ने साफ साफ लिखा है, राजयोग है राजयोग। हाँ है। बस थोड़ा लोहे से बचाना है। तो फिर तो इसे टूथब्रश से दूर रखना पड़ेगा ना? क्यों? वो टूथब्रश जहाँ रखते हैं वहाँ पर लोहा होता है ना। पापा, लोहे से बचाना मतलब? अरे क्यों अपना सर फोड़ रहा है? शास्त्रों में लिखा है कि उपदेश देने से मूर्ख विद्वान नहीं बन जाता। हाँ। लीजिए धर्मेश भाई, आप खाइए। पहले मेरी माँ को दो, मीठा खाने से कुछ तो जबान मीठी होगी इनकी। शास्त्रों में कहा गया है धर्मेश भाई कि मीठा खाने से मन की कड़वाहट दूर नहीं होती, इसके लिए मन को साफ रखना पड़ता है। देखा देखा जसुबेन कैसे ताना मारा। तुमने अपनी बहुओं को जानबूझ के सर पे चढ़ा के रखा है ताकि वो। अरे देवा, आज के दिन तो क्लेश नहीं पुष्पा, और कचरा भी नहीं। राजयोग है राजयोग। इसमें मीठा कम क्यों है? कुल्फी वाले, बहुत दिन से देख रही हूँ, फोकट का पैसा लेता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? आरती शक्कर दे जरा। भाभी, आप चीनी अलग से लेके कुल्फी खाएंगी? क्या करूं देवर जी, इसे फेंक तो सकती नहीं ना मैं, पैसे लगे हैं। मुफ्त का तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। शैलेश, let's see our baby susufied or not. सुसु किया है कि नहीं ये कह रही है, जानबूझ कर हंसाने के लिए। ये 2-2 मिनट में सुसु करता है ना। अय्या देवा, जसुबेन अच्छा याद दिलाया इन्होंने। जसुबेन, हम लोग अपना रिवाज लगा कर देखेंगे क्या कि बच्चा किसके जैसा होता है। रिवाज? कैसा रिवाज? जसुबेन ने एक रिवाज निकाला था। बच्चे को हम सबकी गोद में बारी बारी 5-5 सेकंड रखते हैं। बच्चा जिसकी गोद में सुसु करता है ना, हम लोग मानते हैं कि बड़ा होके वो उसी के जैसा बनेगा। फिर तो चिराग भाई ने जरूर आपकी गोद में सुसु किया होगा, तभी वो आपका डबल रोल निकले। और चंदू ने किसी निकम्मे मास्टर की गोद में सुसु किया था। और चलो सब लोग सर्कल बना के बैठो। हाँ चलो सर्कल बनाओ पहले। चलो बैठो। चल अब ला, सबसे पहले मुझे दे। हैंडल विद केयर बड़ी सासू माँ। आराम से। बच्चा चल सुसुकाट। नहीं। अरे चिराग करके पछता रहा है, वो कम है क्या? अब मेरी बारी। देख इसके जैसा नहीं बनना, वरना बार बार घर से भाग जाएगा। अब हंसो। अब नहीं किया सुसु। आओ मुझे दो। देखना डॉक्टर बनेगा। बात में माल है। डॉक्टर बनेगा। कर। नहीं लीजिए राजू। अरे चिराग भाई चीटिंग करने वो बीच में ही घुस गए। लेकिन मुझे किसी ने दिया ही नहीं। लेकिन चिराग तेरी बारी अभी आई ही नहीं। लेकिन मैं दे अपने बेटे को, तेरे जैसा तो हरगिज नहीं। केदार जैसा बनना चाहिए। किया। अरे सत्यानाश, स्माइल किया बच्चे ने। ये लीजिए पापा। पापा की गोद में सुसु करेगा। अरे नहीं, मेरी गोद में नहीं करेगा, जस्सू बहन की गोद में करेगा। बात में माल है।
पसंद करेगा ना? आजा पहलवान, आजा 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 आजा। और अब जरा सा जोर लगा और सुसु कर दे, हाँ? जल्दी से। नहीं 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 नहीं। धर्मेश, तेरी गोद में सुसु किया ना, तो इसका नाम सुनकर दूसरे लोग सुसु कर दिया करेंगे। ये लीजिए दीपिका। हाँ बेबी, सुसुडू सुसुडू। अरे नहीं 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 नहीं, फिर तो जिंदगी भर गलत इंग्लिश बोलेगा। नॉट डू। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ये तो अपने पापा जैसा बिजनेसमैन बनेगा, बनेगा। नहीं उसके लिए पैसे थोड़ी ना लगते हैं। अरे बाबा नहीं 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 नहीं, मेरी गोदी में सुसु नहीं करना, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगा। लो 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 पादरी, लो 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 लो। नहीं 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 नहीं। नहीं किया नहीं किया, अब करेगा। अरे बेटा राजयोग मिलेगा, राजयोग, वही सुसु कर ले। हाँ, सुसु करने का पैसा थोड़ा ही लगता है। नहीं किया। जसुबेन, चलो भाई, अब चिराग काका के पास। अच्छा। नहीं 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 नहीं। किया। बंद कर। धर्मेश भाई, म्यूजिक ऑफ कीजिए। डांस कर रही हूँ। आपने ही तो कहा था कि बच्चे की मुंह दिखाई के टाइम डांस करेंगे। हाँ कहा था, लेकिन ऐसे अचानक, वो भी ससुर और जेठ के सामने। अरे तो क्या हुआ गीता? पिता समान ससुर जी बैठे, जेठ हुए बड़े भाई समान। नृत्य तो शिव की आराधना है, बोलो सभी बच्चे बूढ़े जवान। क्यों जी? आप तुम कह रही हो जसुबेन तो ठीक ही होगा। धर्मेश, शुरू करो। सूरज निकी हो जैसे धूप की रंगोली, वैसे अंगना में बहे देखो सुबह का उजाला। चांद डाली चोरी चोरी चंदनिया गोरी गोरी, घर लगे शर मेरी छुई हुई वाला। इस घर का है रे क्या कहना, भोला सा देवर बुद्धू देवरानी, प्यारी बहना सखियों की टोली जैसी, सखियों की टोली जैसी सारी बहू रानियां, नन्हे नन्हे बच्चों जैसी बड़ों की नादानियां, दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों